Welcome students, let's study short answer type questions of the chapter Silk Road. This chapter is written by Nick Middleton. It is a very beautiful article about the Lake Mansarovar, and the writer went there for performing Kora. Question number 1. The article Silk Road has been titled Silk Road. जो आर्टिकल सिल्क रोड है इसका टाइटल, इसका शीर्षक सिल्क रोड रखा गया है. गिव रीजंस फॉर दिस स्टेटमेंट. आपने इसके लिए अपना कारण बताना है. आंसर रहेगा सिल्क रोड वॉज एन एंशियंट ट्रेड रूट बिटवीन द आउटसाइड वर्ल्ड एंड चाइना. सिल्क रोड है वो एक पुराना व्यापार करने का रास्ता था बाहरी संसार और चाइना के बीच में पुराने समय के अंदर. द राइटर वेंट ऑन दिस रूट ऑन ए जर्नी टू माउंट कैलाश. राइटर अपनी माउंट कैलाश की यात्रा के दौरान इस रूट के ऊपर गया था, इस मार्ग पर वो गया था. सो दिस आर्टिकल हैज़ बीन टाइटल्ड सिल्क रोड. और इसीलिए इस आर्टिकल का जो टाइटल शीर्षक रखा गया है वो सिल्क रोड रखा गया है. क्वेश्चन नंबर 2. Why were Tibetan Mastiffs popular in China's imperial courts? imperial का मतलब होता है रॉयल, शाही, और courts का मतलब होता है दरबार. तिब्बत के अंदर जो दरबार होते थे, शाही दरबार होते थे, वहाँ पर जो बड़े बड़े मास्टिफ्स कुत्ते होते थे वो क्यों पॉपुलर थे? आंसर रहेगा तिब्बतियन मास्टिफ्स वर वेरी फिरोशियस डॉग्स. तिब्बत के अंदर जो मास्टिफ नस्ल के कुत्ते होते थे बड़े बड़े, वो बड़े ही फिरोशियस खुंखारी कुत्ते होते थे. दे गार्डेड द पीपल्स हाउसेस ऑन द एंशियंट सिल्क रोड बिटवीन चाइना एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और जो चीन और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में सिल्क रोड व्यापार का मुख्य मार्ग था, उसके ऊपर वो लोगों के घरों की रक्षा करते थे. सो देयर मास्टर्स kept them to guard their courts. इसीलिए इन कुत्तों के जो मालिक होते थे वो अपने दरबारों की रक्षा करने के लिए इन कुत्तों को, इन मास्टिफ्स को पालते थे. क्वेश्चन नंबर 3. The author experience at Hor was in stark contrast to his earlier account of the place. How? राइटर का जो होर नगर के अंदर एक्सपीरियंस था, अनुभव था, वो उसके पहले के अनुभव से, जैसा उसने सुन रखा था, उससे ठीक उलट कैसे था, आपने बताना है ये आंसर. एट होर द ऑथर फाउंड नो पिलग्रिम्स. होर के अंदर राइटर को कोई भी धार्मिक यात्री नहीं मिला. पिलग्रिम्स का मतलब होता है धार्मिक यात्री. देयर वॉज ऑल्सो नो वेजिटेशन देयर. वहाँ पर हरियाली, पेड़ पौधे भी नहीं थे. एक्चुअली द राइटर रीच देयर टू अर्ली. और राइटर है वो वहाँ पर बहुत पहले ही, यात्रियों के आने से पहले ही पहुँच गया था. सो ही वॉज डिसअपॉइंटेड. इसीलिए राइटर है वो थोड़ा निराश था. क्वेश्चन नंबर 4. वट वॉज द पर्पज ऑफ द ऑथर्स जर्नी टू माउंट कैलाश. राइटर ने जो माउंट कैलाश की यात्रा की थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? निक मिडल्टन ऑलवेज लाइक्ड द डिफिकल्ट जर्नीज इन द नेचुरल वर्ल्ड. निक मिडल्टन को यात्राएं पसंद थी, मुश्किल यात्राएं पसंद थी जो नेचुरल संसार के अंदर होती हैं. प्रकृति के अंदर जो कठिन भरे रास्ते होते हैं वहाँ पर उसको जाना बड़ा अच्छा लगता था, कठिनाई से भरे हुए रास्तों पर जाना. ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन परफॉर्मिंग कोरा विच हैड ए स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस फॉर हिम. और वो वास्तव में बहुत गहरी रुचि ले रहा था कोरा परफॉर्म करने के अंदर, जिसका उसके लिए एक बड़ा ही आध्यात्मिक महत्व था. सो ही वेंट ऑन ए जर्नी टू माउंट कैलाश. इसीलिए वो माउंट कैलाश की यात्रा के ऊपर गया. क्वेश्चन नंबर 5. वाई डिड ऑथर थॉट दैट हिज पॉजिटिव स्ट्रेटजी वर्कड वेल आफ्टर ऑल. राइटर ने ये क्यों सोचा कि उसने जो पॉजिटिव स्ट्रेटजी, अपनी नीति बनाई हुई थी, उसने आखिर में काम किया. द राइटर हैड ए पॉजिटिव थिंकिंग. राइटर की सोच है वो बड़ी ही पॉजिटिव थी, सकारात्मक सोच थी उसकी. व्हेन ही वेंट टू डरचन. जब वो डरचन नामक जगह पर गया, देयर ही फाउंड नो पिलग्रिम्स. वहाँ पर उसको कोई भी धार्मिक यात्री नहीं मिले. बट ही वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड आफ्टर ऑल. फिर भी वो निराश नहीं हुआ. आफ्टर सम टाइम ही मेट नोरबू.
वहाँ पर वो नोरबू को मिलता है। हु प्रोवाइडेड हिम ए गुड कंपनी, जिसने उसका बड़ा अच्छा साथ दिया। नोरबू वॉज ए गुड इंग्लिश नोरबू वॉज ए गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। नोरबू है वो इंग्लिश भाषा का बड़ा ही अच्छा वक्ता था। इन दिस वे हिज पॉजिटिव स्ट्रेटजी वर्कड वेल आफ्टर ऑल, और इस प्रकार से राइटर ने जो पॉजिटिव सोच लेके चला था, उसकी जो योजना थी वो अंत में उसके काम आई। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड लाहमो गिव ए शीपस्किन कोट टू द राइटर। जो लाहमो औरत थी उसने राइटर को एक भेड़ की खाल का कोट है वो क्यों दिया। लाहमो गेव ए शीप स्किन कोट टू द राइटर टू सेव हिम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। लाहमो ने ये भेड़ की खाल वाला कोट है वो राइटर को उसको बहुत ज़्यादा ठंड से बचने के लिए दिया उसने उसको। शी गेव हिम दिस कोट एज ए फेयरवेल प्रेजेंट, और ये कोट है वो लाहमो ने निक मिडल्टन को, ऑथर को, एक प्रकार से उसको एक उपहार के तौर पे, विदाई का उपहार के तौर पर दिया था। तो स्टूडेंट, दीज आर some important questions, short answer type questions based on this chapter. In the next videos we shall do long answer type questions of this chapter. Thanks for listening me and have a nice day.